घनघोर व्रत कथा। एक बार भगवान शंकर पार्वती जी एवं नारद जी के साथ भ्रमण करने गए थे। वे चलते चलते चैत शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुँचे। उनका आना सुनकर गांव वालों की निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी अक्षत को लेकर पूजन करने के लिए पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिए। वे अटल सुहाग होने का प्राप्त कर लौटी। धनी वर्ग की स्त्रियां थोड़ी देर के बाद अनेक प्रकार की सोने चांदी थाली में सजाकर पहुंची। इन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहे कि तुमने सारा सुहाग रस तो निर्धन वर्ग की स्त्रियों को ही दे दी, अब इन्हें क्या दोगी? तब पार्वती जी ने बोली, प्राणनाथ, उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थ से बना रस को मैं दी हूँ, इसलिए इनका रस धोती से रहेगा। परंतु मैं इन धनी वर्ग की स्त्रियों को अपनी अंगुली को चीरकर रक्त का सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान सौभाग्यवती हो जाएगी। जब इन स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर लिया, तब पार्वती जी ने अपनी अंगुली चीरकर उस रक्त को ऊपर छिड़क दी। जिस पर जैसे छींटे पड़े, उसने वैसा ही सुहाग को पा लिया। इसके बाद पार्वती जी ने अपने पति शंकर भगवान से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गई। स्नान करने के पश्चात बालू की शिव जी की मूर्ति बनाकर पार्वती जी ने पूजन की, भोग लगाई। 2 कड़ों का प्रसाद को खाकर मस्तक पर टीका भी लगाई। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिव जी वहाँ पर प्रकट हुए तथा पार्वती जी को वरदान दिए, आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत रखेगी, उसका पति चिरंजीवी रहेगा तथा मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान शिव यह वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफ़ी समय लग गया। पार्वती जी नदी के तट से चलकर उस स्थान पर आई जहाँ पर भगवान शंकर और नारद जी को छोड़कर गई थी। शिव जी ने विलंब से आने का कारण पूछे तो पार्वती जी ने बोली कि मेरे भाई भावज नदी के किनारे मिल गए थे, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह की, इसी कारण से आने में देर हो गई। ऐसा जानकर अंतर्ध्यान भगवान शंकर भी दूध भात खाने के लालच में नदी के तट की ओर चल दिए। पार्वती जी ने मौन भाव से भगवान शिव जी का ही ध्यान करके प्रार्थना की, भगवान आप अपनी इस अनन्य दासी की लाज रखिए। प्रार्थना करती हुई पार्वती जी उनके पीछे पीछे चलने लगी। उन्हें दूर नदी तट पर एक माया का महल दिखाई दिया। वहाँ महल के अंदर शिव जी के साले तथा सरहज ने शिव पार्वती का स्वागत किया। वे 2 दिन वहाँ रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए कही। भगवान शिव ने चलने को तैयार नहीं हुए, तो पार्वती जी ने रूठकर वहाँ से अकेले ही चल दी। ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव को भी पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ आए। चलते चलते भगवान शंकर जी बोले कि मैं तुम्हारे मायके में
अपनी माला को भूल आया हूँ। माला लाने के लिए पार्वती जी तैयार हुई तो भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को न भेजकर नारद जी को भेजे। वहाँ पहुँचने पर नारद जी को कोई नजर नहीं आया। वहाँ दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी दिखाई दी। नारद जी ने माला को उतारी और शिव जी के पास पहुंचकर यात्रा का कष्ट बताने लगे। शिव जी हंसकर कहने लगे कि यह सब तो पार्वती जी का ही लीला है। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किस योग्य हूँ, यह सब तो आपकी ही कृपा है। ऐसा जानकर महर्षि नारद जी ने माता पार्वती तथा उनके पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की कंठ से प्रशंसा की। यह है घनघोर व्रत की कथा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।